कीर्ति व्यापेन ही जग में वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित किया करे। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय श्रमणरत मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय श्रमणरत मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। आज के इस भौतिकवाद युग में व्यक्ति अनेकों विकल्पों के साथ जी रहा है और उन विकल्पों को शांत करने के लिए अनेक उपदेशकों का, प्रवचनकारों का इस युग में अपने द्वारा व्याख्यान किया जा रहा है। लेकिन कई श्रेष्ठ साधक हुआ करते हैं जो विकल्पों को सम्यक रूप देते हैं। उन्हीं में से एक हमारे परम पूजनीय श्रमणरत मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हैं, जो हमारे उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान किया करते हैं। आइए तो हम चलते हैं उन श्रीपाद के चरणों में, जहाँ हमारे मन में उठे अनेक विकल्पों को शांत करने के लिए और सम्यक मार्ग पर लगने के लिए सम्यक समाधान को सुनते हैं। तो हम प्रारंभ की कड़ी में परम पूजनीय श्रमण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से त्रय बार नमोस्तु करते हुए सिद्ध श्रुत भक्ति सहित निवेदन करते हैं कि हे पूज्य मुनि श्री, आप आज के इस समीचीन विकल्पों को सम्यक समाधान का रूप प्रदान करने के लिए कृतार्थ करें हम सभी को। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प किसी एक का और सम्यक समाधान के माध्यम से निर्विकल्पता अनेक जीवों को प्राप्त हो रही है। ऐसा वह अनूठा उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प मड़ौरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा राकेश जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार त्रिकाल त्रिभक्तिपूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अनेक विधानों का समावेश होने के कारण श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान को विधानों का सरताज कहा जाता है। क्या यह सत्य है एवं इसका प्रचलन कब से है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। माँ, ये परम सत्य है कि जो ये सिद्ध चक्र विधान है
उस सिद्ध चक्र विधान के निमित्त से जो 8 दिन पूजाएं की जाती है, 8, 16, 32, 64 आदि के निमित्त से जो प्रतिदिन भगवान की या उन पंच परमेष्ठी में किसी परमेष्ठी की जो आराधना की जाती है, उसके निमित्त से वह प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के विधान को ही वह प्राप्त करना है। जैसे 8 उन सिद्धों के गुणों को वंदन करते हुए उनकी प्राप्ति के लिए पहले दिन उन 8 अर्घ्यों को चढ़ाया जाता है। 64 रिद्धि विधान रूप 64 अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। भगवान के 1000 नामों के निमित्त से वह 1024 आदि अर्घ्य अंतिम दिनों में चढ़ाए जाते। इसी प्रकार से ये 8 दिन होने वाली आराधना परिपूर्ण रूप से किसी न किसी प्रकार से 8 दिनों के उस 8 विधानों से युक्त होने से ही वह इस विधान को सर्वोत्तम विधान कहा जाता है। और चूँकि जब भी किसी कार्य का प्रारंभ किया जाता है, उसकी सिद्धि के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, तो सिद्धों की आराधना की जाती। और इसीलिए सिद्ध चक्र विधान कहा जाता है, मात्र सिद्ध विधान नहीं कहा या किसी मात्र अरिहंत का विधान आदि नहीं कहा, पर सिद्ध चक्र यानी उस सिद्धों के समूह को जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं और भविष्य में करने वाले हैं, ऐसे उन सभी परमेष्ठियों को स्मरण करते हुए वहाँ पर ये सिद्ध चक्र की आराधना आदि की जाती है। और ये तो इतना तो आपको पता ही होगा कि मैना सुंदरी के निमित्त से उस सिद्ध चक्र का काफ़ी पुराणों में उल्लेख आपने प्राप्त किया होगा, सुना होगा। वह सिद्ध चक्र विधान भले ही उसके छंद, उसके पद अनेक अनेक कवियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किए हैं, पर यह सिद्ध चक्र विधान आज का या वर्तमान का नहीं है, अपितु ये कई वर्षों पूर्व से ही चलते आ रहा है। और साक्षात उसका प्रमाण पत्र हमारे पास वह मैना सुंदरी और श्रीपाल के निमित्त से मिलता है। ऊपर ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने उस सिद्ध चक्र विधान को प्रारंभ किया, उसके पहले भी अगर उस सिद्ध चक्र विधान की पीठी का रूप जो कथानक प्राप्त होता है, उस कथानकों के निमित्त से अगर हम समझे तो वह वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया विधान नहीं है, अपितु वह कई काल से पुराना चलता आ रहा है, इसलिए उसे पुराना ही मानना होगा। पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिसके द्वारा हम कह दें कि ये पहले सदी का है, दूसरे सदी का है या अमुक तीर्थंकर के काल का है, क्योंकि मैना सुंदरी ने भी वो किसी मुनिराज से ही उसके विषय में सुना था कि आप सिद्ध चक्र विधान की आराधना करना, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि वह तात्कालिक नहीं है। पर त्रैकालिक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि पिछले काल का इतिहास हमारे पास पूर्ण रूप से वर्तमान में मौजूद नहीं है, भूत के 24 आदि के निमित्त का भी इतिहास नहीं है, इसलिए हम उसे पूर्ण रूप से त्रैकालिक यानी अनादि भी नहीं कह सकते। पर ये पक्का है, ये आज की व्यवस्था नहीं है। भले ही अनेक आचार्य पंडित विद्वानों ने अनेक प्रकार से छंदों के द्वारा उसे भिन्न भिन्न प्रकार से लिपिबद्ध अवश्य किया है, पर किंचित भी वह वर्तमान की देन नहीं है, पुराने ही काल से और जिसका प्रमाण हमारे पास है, ऐसे श्रीपाल मैना सुंदरी के काल को अगर हम समझे तो वहाँ से भी माने, पर उससे भी पुराना ही वह है, ये आज की देन नहीं है। और ये परिपूर्ण रूप से सभी पंच परमेष्ठी को समाविष्ट करते, उनके गुणों का व्याख्यान करते हुए बने हुए सिद्ध और बनने वाले सिद्धों के लिए और अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए किया जाने वाला होने से वह सिद्ध चक्र विधान महान है और पुराने कई कालों से, कई तीर्थंकर के काल से चला आया होने से वह प्राचीन ही कहलाएगा, अर्वाचीन नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अखिलेश जैन सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे परिणामों में धैर्य और शांति कैसे आए, इसका उपाय बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने जीवन में धैर्य और शांति ये दोनों भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल पूरक है। जिसके पास धैर्य है वो ही जीवन में शांति को प्राप्त कर सकता है
और जिसने जीवन में थोड़ी बहुत शांति प्रकट की है, धारण की है, वो ही उस धैर्य को प्रकट कर सकता है या वो ही धैर्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दोनों में से किसी एक को भी आपने अगर पकड़ने का प्रयास किया या प्राप्त करने का प्रयास किया तो स्वाभाविक रूप से दूसरे पहलू रूप वह वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाए। प्रत्येक जीवन की घटनाओं से व्यक्ति अगर कुछ अच्छा सीखना चाहता है, चाहे वह दुर्घटना हो चाहे अच्छी कोई घटना हो, प्रत्येक घटना को व्यक्ति पॉजिटिव दृष्टि से, पॉजिटिव सोच से देखना प्रारंभ करता है तो नियम से उस घटना से वह कुछ ना कुछ नई बात सीखता है। और प्रत्येक इस घटना से व्यक्ति अगर नई कुछ बात सीखता है तो नियम से वह आने वाले समय में अपने भीतर उन घटनाओं से सीख प्राप्त करते करते धैर्य को प्राप्त कर लेता है। और जिसने उस धैर्य को यानी शक्ति को, क्षमता को, समता को धारण किया है वह क्रम क्रम से शांति को भी प्राप्त होगा, क्योंकि अधीरता के कारण ही जीव आकुल व्याकुल होते हैं और उस आकुल व्याकुलता का नाम ही दुख है, अशांति है। और जिसने उस आकुलता को, व्याकुलता को, संकल्प विकल्प को दूर कर दिया है और आने वाली प्रत्येक घटना, दुर्घटना सबको अच्छे से फेस करना या उसका सामना करना सीखा है, वही जीवन में शांति को प्राप्त कर सकता है। और उन दुर्घटनाओं में भी, सद्घटनाओं में भी जिसने समतापूर्वक उसे सहन करना सीखा है कि ठीक है, मैंने ही ऐसे कर्म किए थे, अब मुझे दुखी होने से कोई भी प्रयोजन नहीं है, या अगर मैं अभी पुनः इन दुर्घटनाओं को, दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को देखते हुए पुनः दुखी होऊंगा तो आने वाले समय में मेरे लिए ही मैं दुख बना रहा हूँ, दुख खरीद रहा हूँ। ये जिसके पास निर्णय होगा वह प्रत्येक समय धैर्य के साथ उन कष्टों को, बुराइयों को, दुखों को परिपूर्ण रूप से फेस कर सकता है या उसके साथ वह अच्छे से जीना सीख सकता है। बहुत अच्छी बात हमें समझने की आवश्यकता है कि ये तो पक्का है, संसारी जीव है तो कभी भी दुखों का अंत संसार अवस्था में होना संभव नहीं है। जब तक वह अरहंत बनने की तैयारी पूर्ण नहीं होगी, अरहंत पद प्राप्त करने की भूमिका नहीं बन रही है, तब तक संसारी जीवों को चाहे किसी भी गति में हो, कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक किसी न प्रकार का दुख होगा ही होगा। तो उस दुखों के साथ जिस व्यक्ति ने जीना सीखा है, उन दुखों में, कष्टों में, संकटों के दिनों में भी अपने आप को उन दुखों में उलझना नहीं सीखा है, उससे सुलझते हुए मैंने ही किया है, मुझे भोगना है, अगर मैं अभी नहीं समझूंगा तो कभी नहीं समझूंगा, ये निर्णय जिसके पास होता है वो ही अपने धैर्य को धारण करता है। और धैर्य को धारण करने से ही जीवन में शांति हो सकती है, और शांति है तो पुनः आने वाले समय में उस सुख शांति से पुनः धैर्य प्रकट हो सकता है। इसलिए दोनों एक दूसरे से पूरक है और उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कर्म सिद्धांत का विषय समझने की आवश्यकता है। मैंने किया है, मुझे भोगना पड़ेगा, इस बात को जिसने समझा है, सीखा है, वो ही जीवन में धैर्य और शांति को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं संस्कारधानी जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जी जैन, लाल दुकान, जो कि परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के पिताजी हैं। वह अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु। जिनकी श्रेष्ठ संलेखना हुई है, आप भी उसको सामने देख रहे हैं, वही जीव 3 भाव, 5 भाव, 7 भाव में, 11 भाव में निर्माण प्राप्त करता है, मुनि अवस्था धारण करता है, 8 कर्मों को 6 करता है। इसका आगम में कहाँ प्रमाण है? नमोस्तु महाराज। जो जीव सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट रूप से समाधि संलेखना को प्राप्त करता है, वह नियम से 2-3 भाव या 7-8 भाव का उल्लंघन नहीं करता। ऐसे एक नहीं अनेक आगम ग्रंथों का प्रमाण है। उसमें से एक जो प्रतिक्रमण त्रयी नाम का ग्रंथ है, जहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज
पाक्षिक वार्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, वहाँ पर समाधि की भावना लिखते हुए आचार्य भगवंत नहीं, अपितु जो गणधर स्वामी से प्राप्त प्रतिक्रमण कहा जाता है वहाँ लिखा है उक्कसेण दोर्णम तिण्णम गह भयवर्दानी। वहाँ पर गणधर भगवान का यही अभिप्राय है, उत्कृष्ट सा से जिस जिस जीव ने उस समाधि मरण को प्राप्त किया है 2, 3 या 7, 8 भव का वह उल्लंघन करता ही नहीं है। अगर वह जघन्य रूप से किसी ने निर्ग्रंथ मुद्रा भाव रूप से भी यानी भावलिंग धारण की है और उसने समाधि पूर्वक मरण किया है तो उसके लिए 2-3 भव कहे हैं, और 7-8 भव जो श्रावक बन के हुए भी उत्कृष्ट समाधि कर गया है उसके अपेक्षा से लिखे। इतना ही नहीं, आगम में आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जिसने एक बार सच्चे भावलिंगी मुनिराज पद को प्राप्त किया है वो भी 23 भवों का उल्लंघन नहीं करता है। इसका भी प्रमाण है वह जो समाधि के विषय में 2, 3, 7, 8 भवों का उल्लेख उस प्रतिक्रमण त्रय में जहाँ गणधर भगवान के द्वारा प्राप्त वह प्रतिक्रमण है उसकी ही टीका में प्रभाचन स्वामी ने उसका खुलासा किया। साथ में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है, भगवती आराधना मरण कंडिका, जहाँ आचार्य भगवंत बहुत अच्छे प्रकार से समझाना चाहते हैं कि जिस जिस जीव ने इस उत्कृष्ट समाधि संलिग्न मरण को प्राप्त किया है वह नियम से इन भवों की संख्या का उल्लंघन नहीं करता है। ये आगम के कुछ चंद प्रमाण हैं। इतने ही नहीं अपितु प्रथमानियों के भी ऐसे ग्रंथ है जहाँ इसके विषय में आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन्होंने इतने इतने भाव पहले समाधि मरण किया था। और जैसे अभी मुकुट सप्तमी हुई, पारसनाथ के ही जीव के विषय में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वह 10 भव के जो 8वां भव था, 7वां भव था, हाथी के बाद उन्होंने राजा की मंडलेश्वर की पर्याय को प्राप्त किया। उस तीसरी पर्याय में उन्होंने समाधि मरण करते करते क्रम से वह वजनावी चक्रवर्ती की पर्याय में उन्होंने 16 करण भावना को धारण करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। ऐसे ही क्रम से ये एक नहीं अनेक प्रमाणों के द्वारा हम उसे सिद्ध कर सकते हैं। और यह आगम की ही बात है, आगम के ग्रंथों से पूर्वाचार्यों से ही प्रमाणित है। संक्षेप में कुछ ग्रंथों का संदर्भ आपको दिया, ऐसे अनेक ग्रंथों में इसका व्याख्यान प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए एक बहुत छोटा सा बालक अरह जैन हमारे सामने। तुम्हारा दिमाग दिखाता है माननी माल चोलता। अरे बेटा, माँ तुम्हें मारने के लिए नहीं मारती, अपितु जब तू माता की पिता की बात को नहीं मानता या अपनी मनमानी करता है, उधम करता है, तो तुम्हें समझाने के लिए वह तुम्हें डांटती भी है और कभी कभी मारती भी होगी। बहुत अच्छी बात तो हमें यही समझनी होगी बेटा कि माता पिता ने हमें डांटा है, मारा है, तो कहीं ना कहीं हमारी यानी तुम्हारी गलती है, तभी माता पिता ने आपको टोका है या मारा है। अगर बचपन में माता पिता बाल अवस्था में ही टोकेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो कभी भी आगे बढ़कर तू अच्छा इंसान नहीं बन सकता। तू मनुष्य बना है, इंसान बना है, तो क्या अर्ह तू अच्छा बनना चाहता है? अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है तो बचपन में माता पिता की बात हमें माननी होगी। और जब जब तुमने माता पिता की, मम्मी की, पापा की बात नहीं मानी होगी तब उन्होंने तुम्हें डांटा होगा। और जब डांटने के बाद भी तुमने बात नहीं मानी होगी तब कभी कभी माँ ने तुम्हें पीटा भी होगा। इसलिए तुम्हारा जीवन अच्छा हो, तुम अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान के साथ साथ तुम कभी भगवान भी बनो, अच्छी लोग तुम्हारी प्रशंसा करे, लोग तेरे लिए खूब अच्छा कहे। इसलिए आज माँ तुम्हें समझाने के लिए डांटती भी है और कभी कभी मारती है। पर ये भी माता पिता को भी समझने योग्य बात है कि अगर आप अक्सर बच्चों को डांटोगे, मारोगे, तो वह कभी भी सुधर नहीं सकता। समय समय पर उनको समझ दो, समझने के लिए मौका दो, समय दो, तभी तुम्हारी उस डांट की, फटकार की कीमत होगी। या हमेशा ही अगर माता पिता मारते, डांटते, फटकारते
मारते रहेंगे तो वह कभी भी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी बात तो यही है कि डांटना पीटना ये बहुत दूर की बात है। पहले समझाओ, फिर नहीं माने तो फिर उसे आगे की सीढ़ी को दिलाते हुए फटकारने की, समझाने की, डांटने की आवश्यकता है। पर बेटा तू पहली बार अगर मान जाएगा तो मम्मी को ना डांटना पड़ेगा ना मारना पड़ेगा। तुम्हारे अच्छे के लिए ही तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती है, मारती है। इसलिए अपने अच्छाई के लिए मम्मी की, पापा की बात मानोगे तो तुम्हें कभी ना डांट पड़ेगी ना मार पड़ेगी। इसलिए तुम भी मान जाओ और वे भी नहीं मारेंगे। यही तुम्हारे लिए सम्यक समाधान। एक और समीचीन विकल्प के साथ एक छोटी सी बालिका वाणी जैन हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, क्या मैं माता जी बन सकती हूँ? हाँ गुड़िया, आप भी माता जी बन सकती हो। आप क्या, संसार का कोई भी जीव जो वर्तमान में स्त्री पर्याय को प्राप्त कर चुका है, वह प्रत्येक जीव उस जैन कुल में जन्मने के निमित्त से माताजी बनने की शक्ति, संभावना रखता है। पर जिसने वास्तव में अपने जीवन में सम्यक निर्णय किया है कि संसार में, घर में, परिवार में पाप है, दुख है, वो ही जीव इस संसार से उठने के लिए वैराग्य को धारण करते हुए माताजी पद को प्राप्त कर सकता है। मात्र जैन कुल में जन्मने से, स्त्री पर्याय प्राप्त करने से माताजी पद प्राप्त नहीं होता, अपितु जिसके भीतर संसार, विषय, भोग, पाप, दुख आदि से वैराग्य होता है, वो ही जीव उस आरिका या माताजी पद को प्राप्त कर सकता है। अगर आपके भीतर भी इन संसार से, दुखों से, पापों से बचने के भाव है, थोड़ा बहुत भी वैराग्य है, तो समय आने पर आप किसी अच्छे गुरु की खोज करते हुए उस गुरु के चरणों में पहुंचकर अवश्य ही आरिका और माताजी पद ग्रहण कर सकते हैं। उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर ये बात भी हम अवश्य ध्यान रखें कि वहाँ पहुँचने के बाद भी जो मायाचारी पाप घर में हम करते हैं, उससे दूर होते हुए हमें उस माताजी और आरिका पद को ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसलिए अगर आपके भीतर वैराग्य है, पापों से, संसार से, दुख से बचने का अगर विचार है, तो आप बड़े होने के बाद यानी 8-10 वर्ष के बाद, यानी आपकी 8-10 वर्ष की आयु या उससे भी और आपको अगर लग रहा है और थोड़ी सी पढ़ाई करके दुनिया का, सबका, पापों का ज्ञान करते हुए आप अगर सम्यक निर्णय करो और वैराग्य आपके पास है, तो आप अवश्य ही आरिका माताजी बन सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारी सौरभ भैया जी अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। सिद्ध श्रुत भक्ति सहित आपके श्री चरणों में नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, आपसे मेरा यह एक विकल्प है जिसका आप सम्यक समाधान दीजिए। भेंट और दान में क्या अंतर है? जो देखा जाता है कि आपके श्री चरणों में शास्त्र भेंट करे, वह भी दान की कोटि में आता है या फिर कुछ अलग है? कृपया मेरा सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। संयतस्य योग्यम तदेवं दानम। जो संयमी की योग्य वस्तु का देना है, उसे ही आगम में दान कहा है। किसी को भी कुछ दे देना, इसको दान की कोटि में नहीं रखा, अपितु जो दान की परिभाषा आचार्य भगवंत कहते हैं, सुपात्र के लिए जो सदपात्र है, यानी सम्यक दर्शन से सहित जो भावलिंगी मुनिराज कहे जाते हैं, वह सतपात्र यानी उत्कृष्ट पात्र कहे गए। जो अणुव्रति आदि है, उन्हें मध्यम पात्र कहा गया है, और जो सम्यक दृष्टि है वह जघन्य पात्र की कोटि में आती। ये तीनों भी सदपात्र है, सुपात्र है। इनके अलावा जो भी जीव है वे परिपूर्ण रूप से अपात्र, कुपात्र के श्रेणी में आते हैं। उनके लिए भेंट, गिफ्ट आदि दी जाती है,
पर जो सत्पात्र होता है, सुपात्र होता है, उसके लिए तो दान ही देने की बात कही है। पर दान का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास जो हो वह उसको भेंट कर दे। किसी की कुछ दुकान है, वह सामग्री लाकर उसे दे रहा है, तो वह किंचित भी दान की श्रेणी में नहीं आएगा। दान तो आगम में आचार्य भगवान ने मात्र और मात्र 4 ही प्रकार के बताए हैं। वह 4 प्रकार के दानों में ही ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान और आहार दान, इनकी ही प्रमुखता से व्याख्या प्राप्त होती है। और जो ज्ञानदान के निमित्त से शास्त्र भेंट आदि का वर्णन प्राप्त होता है, वहाँ पर ये लौकिक भाषा में कहा जाता है कि शास्त्र भेंट करने के लिए, यह शास्त्र प्रदान कर दो, शास्त्र दे दो, इसलिए वह लौकिक भाषा का उपचार से, व्यवहार से कथन किया जा रहा है। पर कायदे से वहाँ पर शास्त्र दान ही कहना चाहिए था, पर वह कहाँ शास्त्र भेंट के रूप में जाता है। एक अपेक्षा से ये भी सत्य है, क्योंकि दान तो वास्तविकता में वो होता है जो हमने एक बार दे दिया, वह दान होता है। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे जहाँ ये शास्त्र भेंट आदि किए जाते हैं, वही शास्त्र भेंट किया जाता है, पुनः उठाया जाता है, दूसरों को दिया जाता है, पुनः वही भेंट किया जा रहा है। तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वास्तव में ये दान भी नहीं हो सकता। दान तो वह वस्तु है जो स्वयं के और दूसरों के उपकार के लिए जो दी जाती है, जो संयतों के, पात्रों के योग्यता से योग्य है, वही दान है। जो एक बार दे दिया, पुनः ले लिया, पुनः ले लिया, तो वह जो उपचार से उसे भेंट कह रहे हैं वो भी स्वीकार है, क्योंकि दान तो दे दिया, पुनः वापस नहीं लिया जाता। अगर वह दान दिया हुआ शास्त्र पुनः उठा के दूसरे के हाथ में, पुनः तीसरे के, 5वें के हाथ में दिया जा रहा है, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वास्तव में वह शास्त्र दान या ज्ञान दान है ही नहीं है। वह जैसे औपचारिक भाषा में, लौकिक भाषा में उसे भेंट कह रहे हैं, उसे भेंट ही कह रहे हैं, तो वह भी ठीक है। पर दान तो वो है जो दे दिया सो दे दिया, पुनः वापस लेने की अपेक्षा से वह नहीं दिया जाता। इसलिए कथनचित वह वापस लिया जाता है, एक फॉर्मेलिटी के रूप में, व्यवहारिकता के रूप में किया जाता है। इसलिए तो फिर भी उसे कह दो कि वह शास्त्र भेंट है, पर कायदे से वह निर्ग्रंथ गुरु को, सत्पात्रों को, सुपात्रों को वह दान ही दिया जाता है। और दान ऐसा होता है जो दूसरे के लिए, यानी देने वाले के लिए और स्वयं के, दोनों के उपकार के लिए जो किया जाता है, उनके संयम के, योग्यता के अनुसार जो दिया जाता है, वही दान के श्रेणी में आता है। और वही शास्त्र दान या ज्ञान दान है। मतलब जिस जीव ने किसी ग्रंथ को छपवाने के लिए दान दिया है, जिसने पुण्यार्जक बनने का पुरुषार्थ किया है, जो किसी प्रवचन, देशना, ग्रंथ आदि आदि के निमित्त से धन की राशि को समर्पित कर रहा है, अपना द्रव्य लगा रहा है, कायदे से तो वही ज्ञान दान है, वही शास्त्र दान है। ये जैसे लौकिक भाषा में उसे भेंट कह रहे हैं, ऐसे ही अगर लौकिकता से ही उसे भेंट कह दे तो कोई दोष नहीं है। दान तो वही है जो दिया सो दिया, वापस लेते हैं। ये जो व्यवस्था बनी है, इसलिए भी हो सकता है लौकिक भाषा में उसे शास्त्र भेंट कह रहे हो, पर निर्ग्रंथों को शास्त्र दान ही करने योग्य होता है। भेंट तो अपात्र को पात्र के निमित्त से कहा जाता है, पर व्यवहारिक भाषा में चलता आ रहा है, चल रहा है, सो वह चल रहा है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह शास्त्र दान ही है, पर दे के लेना ये दान भी नहीं है, इसलिए वह भेंट भी कह सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तो हमने जाना पूज्य द्वय मुनिराज के सानिध्य में हमारे कई विकल्पों का सम्यक समाधान। यदि अभी भी आपके पास कोई विकल्प है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कई माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से और जीमेल के माध्यम से। व्हाट्सएप पर यदि आपको आपका विकल्प भेजना है तो आप 8707548811 पर सूचित करके हम तक आपका समीचीन विकल्प पहुंचाएं और सम्यक समाधान @gmail.com पर भी आपको आपका विकल्प हम तक प्रेषित करें। हम पूज्य मुनिराज तक वह समीचीन विकल्प देंगे जिसका आपको मिलेगा सम्यक समाधान। यदि आप चाहते हैं स्वयं आकर के अपने सम्यक
विकल्प का सम्यक समाधान करना, तो ज़रूर आप आइए और पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में कीजिए अपने विकल्पों का सम्यक समाधान। एक बात आपको और बता दूं, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रवचन प्रसारित किए जाते हैं, जिसका लाभ आप घर बैठे भी ले सकते हैं। और पारस चैनल पर भी परम पूज्य मुनिश्री के प्रवचनों का प्रसारण होता है, जो कि शाम 4 बजे होता है। इसके अलावा आपको एक सुविधा और दी है। हर एक व्यक्ति के पास आजकल अपना मोबाइल होता है। उस मोबाइल पर आपको YouTube में जाना है और YouTube पे जाकर सुप्रभ उवाच इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पर आपको अन्य अनेक विषयों पर परम पूज्य मुनिश्री के प्रवचन, सम्यक समाधान और एक बहुप्रसिद्ध कार्यक्रम सुविशिष्ट ज्ञान धारा प्रतियोगिता का भी आप लाभ ले सकते हैं। कई स्थान आपको बता दिए, इनमें से एक स्थान पर आप जाकर एक बार पूज्य मुनिश्री के प्रवचन जरूर सुने, तब आपको लगेगा वाकई में हमें अगली बार सुनना है। जय जिनेंद्र।